हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल रिसर्च एकेडमी के अंदर। आज मैं आप सभी को स्लैब का ड्राइंग को रीडिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्लैब के ड्राइंग के रीडिंग में आपका सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आपने इसके नंबरिंग को समझना होता है। ठीक है, कि जो हमारा कॉलम के बाद में जो नंबरिंग दिया हुआ है वो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, बार का, इसके लिए आपको कुछ टेक्निकल टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो रेनफोर्समेंट स्लैब का होता है उसके रिलेटेड जो भी आपको टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्लैब होता है उसके अंदर जितने भी स्लैब कास्टिंग के समय किस किस बातों का ध्यान रखना होता है और उसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल टर्म यूज होते हैं रेनफोर्समेंट से लेकर जो भी कंक्रीटिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्लैब पे कि स्लैब का रेनफोर्समेंट को रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है, जब भी आप साइट पे जाते हो तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि आप प्रॉपर स्लैब के रीडिंग को समझ ही नहीं पाते हो। ठीक है, फिर वो सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे कि आपको क्या है, आपने ड्राइंग पढ़ा होगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में तो मैक्सिमम जो बीटेक के सिलेबस है उसके अंदर तो है नहीं, बट डिप्लोमा में आपने जिस बच्चों ने डिप्लोमा किया होगा उनको पता होगा कि इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे ये स्लैब का पूरा रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, ये स्लैब का है, आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे है रेनफोर्समेंट, ए है, बी है और सी है। ठीक है, वैसे ही मोनोलिथिकल बीम का भी साथ में ड्राइंग आपको दिया होगा, उसके साथ ही उसको भी रीडिंग आपको प्रॉपर आना चाहिए क्योंकि दोनों एक साथ ही कास्टिंग होती है। ठीक है, और रेनफोर्समेंट भी एक ही साथ लगा जाता है दोनों में। तो आपको जब भी आप इसका BBS बनाते हो तो BBS दोनों साथ में ही बनता है। ठीक है, स्लैब बीम का और फिर स्लैब का दोनों एक साथ ही BBS प्रिपेयर होता है और दोनों को एक साथ ही कास्टिंग करते हैं। तो इसका जो मटेरियल कैलकुलेशन होता है और इसका जो BBS बनता है दोनों एक साथ ही बनता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए जब भी BBS आप प्रिपेयर करोगे स्लैब का, ठीक है, तो उसके रूफ का यानी स्लैब का उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें रीडिंग प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, ये जो प्रॉपर बीम की रीडिंग आनी चाहिए, पूरी जो भी बीम है इसमें इंड सेक्शन पे जो बीम है वो कैसा होगा। ठीक है, मिडल सेक्शन पे जो बीम आएगा वो कोई स्पेशल वहाँ पे आपको दिया हो, जैसे सेकेंडरी बीम वगैरह दिया हो, सेकेंडरी बीम का भी आपको प्रॉपर रीडिंग आने चाहिए। तो फ्रेंड हम इसमें एक एक करके अभी आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और फ्रेंड में शेयर कर दो। हमारे यूट्यूब चैनल का हमारा ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम, उसके अंदर मैं ये सारा ड्राइंग आपको दे दूंगा, आप उसको ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब जैसे हम बीम में चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ये पूरे हम ड्राइंग में चलते हैं। ड्राइंग में देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको बीम दिखेगा। ठीक है, देखो ये B1 है, जो मोनोलिथिकल इसके साथ कास्टिंग होगा ये B1 है। ठीक है, आपने B1 का प्रॉपर स्टडी करना है पहले, रेनफोर्समेंट कौन कौन सा दिया हुआ है और कितने mm का दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये इंड का है, B1 है तो इधर भी B1 होगा। ठीक है, इस इंड पे भी B1 है, इस इंड पे भी B1 है, तो B1 जो भी कैटेगरी का रेनफोर्समेंट है वो इस इंड पे है। देखो इसमें क्या है, 5 इंच का आपका स्लैब है और फिर 4 इंच एक्स्ट्रा उसके अंदर है, यानी 9 इंच का इसका थिकनेस आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये जो B1 है उसका थिकनेस कितना है, 9 इंच है। 5 इंच आपको स्लैब में चला जाएगा और 4 इंच एक्स्ट्रा बचेगा। उसके बाद अब आपने स्लैब में देखना है। देखो उसी प्रकार से B2 है, तो B2 कहाँ पे बीम है, B2 ये बीम है। ठीक है, ये सेकेंडरी बीम है, B2 जो है वो एक सेकेंडरी बीम है। ठीक है, मिड सेक्शन पे है ये। ठीक है, ये सेकेंडरी बीम है एक। नेक्स्ट है हमारा B2 है, एट सपोर्ट पे कैसा होगा, एट मिड स्पैन पे कैसा होगा। ये क्या है, देखो मिड स्पैन पे जब आप देखते हो तो 2 बार टॉप में है। ठीक है, बट जैसे ही आप इसको सपोर्ट पे देखते हो तो सपोर्ट पे क्या आ जाता है, 3 बार आ जाता है। ठीक है, L/7 पे अप्रॉक्स एक्स्ट्रा बार एट सपोर्ट पे दिया होता है, ये सपोर्ट पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब B3 क्या है, B3 का भी सेक्शन पे और एक सपोर्ट पे। तो इसके अंदर क्या है, जैसे लोडिंग के अकॉर्डिंग होती है जो रेनफोर्समेंट होती है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो जो भी RCC स्ट्रक्चर बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए हमें 2 सॉफ्टवेयर दिए होते हैं, एक STAAD Pro के अंदर होता है और एक ETAB के अंदर होता है। ठीक है, जो STAAD Pro का डाटा है उसको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए हम RCDC स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको STAAD Pro का जल्द ही क्लास इस पर अपलोड होगी वीडियोस। ठीक है, डेली एक एक वीडियो अपलोड होगा, उसका टाइमिंग मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में
डालूंगा, उसका प्लेलिस्ट भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन बार को देखना है, जो थ्रो आउट बार है। मेन बार ए है, ठीक है। ए देखो, ए क्या है यहाँ पे देखना, ए बी और सी, जो ए बी और सी है वो मेन बार है। देखो ये क्या है, ये जब आप देखोगे ना, ये आइडेंटिकल स्लैब है, ठीक है, आइडेंटिकल स्लैब है, यानी ये टू वे स्लैब है। तो वन वे और टू वे स्लैब क्या होते हैं, जिससे आप ये थोड़ा इसका जो पार्ट है ये वाला, बस इतने को आप कंसीडर करके और रीडिंग करोगे, ठीक है। जैसे ये है, आप बस इतना को करके देखोगे तो इसमें क्या होता है, जिससे इसका जो विड्थ है, यानी कि एल जो है एक्स डायरेक्शन में और एल जो है वो वाई डायरेक्शन में, अगर वो 2 से बड़ा है तो क्या है, वो वन वे स्लैब होता है। अगर यही 2 से छोटा हो जाता तो क्या हो जाता, टू वे स्लैब हो जाता। तो ये सारे टू वे स्लैब हैं। आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो इसका डायमेंशन है वो इसके ड्राइंग में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अंदर आप देखोगे ये टू वे स्लैब हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ ड्राइंग का रेनफोर्समेंट को समझा रहा हूँ, ठीक है। रेनफोर्समेंट कैसे दिया हुआ है और इसको कैसे समझना है। यहाँ पे जैसे ए है, ठीक है, तो ए कौन सा बार है, ये वाला बार ए है, ठीक है। तो जब भी आप जैसे आइडेंटिकल बीम को आप कर रहे हो स्टडी, तो आप इतने पार्ट को बाहर कर लोगे, ठीक है। ये देखो, ये पार्ट हमारा बाहर हो गया, ये वाला पार्ट बाहर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ए है, यानी कि ए जो बार है वो ऐसे आएगा, जो ए बार है वो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है बेंट अप बार। तो बेंट अप बार कैसे दिया हुआ है, अब ऐसे करके आओगे और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ये एक्स्ट्रा बार सपोर्ट पे, ये एक्स्ट्रा बार है। मेनली ये बार हमारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इतना। और क्या है फिर, अब जैसे ही क्या है, ये टू वे स्लैब है तो दोनों साइड मेन ही होगा, ठीक है। अब इधर भी सेम लगेगा, ठीक है, डी ई एफ। अब देखो यहाँ पे डी ई एफ, बट इसके क्या है, स्पेसिंग में डिफरेंस है। अब स्पेसिंग पे ध्यान रखना होता है। 10 इंच डाया का है और 10 इंच सेंटर टू सेंटर है, ये भी 10 डाया का है और 16 इंच सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। यानी कि जो ये बार है, ठीक है, ये कितने पे लगेगा, 10 mm सॉरी 10 mm का होगा और 10 इंच सेंटर टू सेंटर लगेगा। इधर का बार जो है, जो ये बार है वो कैसे लगेगा, तो इसमें क्या होता है, ये अल्टरनेट पे बेंट होता है। ये बार कब होता है, अल्टरनेट पे बेंट होता है। एक आपको सीधा रहेगा और एक क्या होगा, एक बेंट होगा, फिर एक सीधा होगा, एक बेंट होगा, ठीक है। ऐसे करके चलेगा ये, ठीक है। और ये जो आएगा इसके नीचे में, जैसे क्या होगा, ये हो गया बेंट अप बार, इसके नीचे में ऐसे थ्रो आउट के लिए ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट होती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, ऐसे करके चलेगा। डी भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये भी इसी अकॉर्डिंग चलते रहेगा। तो अब आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बीबीएस बनाऊंगा स्लैब का, उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। वो भी मैं प्लेलिस्ट आपका जो बीबीएस का है वो इसके लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डल जाएगा, उसके अंदर से आप इसी ड्राइंग का सेम ड्राइंग का बीबीएस देख सकते हो, ठीक है। बीबीएस ऑफ स्लैब या रूफ, जो भी रूफ या स्लैब बोलते हो आप, उसका आप बीबीएस देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। जल्दी मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा, आपको इसका बीबीएस प्रिपेयर करके एक्सेल सीट पे उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मेट के हेल्प से आप कहीं भी किसी भी ड्राइंग का बीबीएस प्रिपेयर कर सकते हो। देखो अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जो ये बेंटअप होता है, ये बेंटअप के लिए एक्स्ट्रा कितना लेते हैं हम, 0.42D, ठीक है। और ये फिर जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ना, जब आप काम करोगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना mm का बार हम यूज कर रहे हैं, तो उसको कितना एक्स्ट्रा कर देंगे ताकि दोनों साइड बेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बेंट हो जाता है बार, तो इसको कितने पे बेंट करते हैं, 0.42D पे, ठीक है। 45 डिग्री पे अप्रॉक्स ये बेंट हो जाता है, ठीक है। इतने पे बेंट करते हैं मैक्सिमम ये बेंट अप बार। अब क्या करना है आपने, उसके बाद स्टील का कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो स्टील का आपने इतने आइडेंटिकल के लिए कैलकुलेशन कर दिया, इसका एरिया आपने कैलकुलेट कर लेना है, और फिर टोटल एरिया मान लो ये कटआउट है तो कटआउट को आपने माइनस कर देना है यहाँ से, ठीक है। जो ये स्टेयर्स के लिए हो सकता है
या फिर कोई लिफ्ट लगा हुआ है तो लिफ्ट के लिए हो सकता है, उसको कट आउट करके हटा देना है वहाँ से एरिया, ठीक है। उसके बाद इस एरिया को ही सिर्फ कैलकुलेट करके, जैसे यहाँ तक आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक एक आइडेंटिकल बना देना है। जब भी आप स्लैब का कैलकुलेशन करोगे इससे बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है, और एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है। तो इसको अपने आइडेंटिकल बना देना है एक छोटा सा, ठीक है। इसके अंदर से उसके बाद अपना पूरा एरिया को ले लेना है, इसके अंदर जितना एरिया है ना वो उसका कैलकुलेशन कर लेना है पर केजी आपको कितना लग रहा है, ठीक है, पर के स्क्वायर फीट में कितना केजी लग रहा है, ठीक है, 1 केजी पर स्क्वायर फीट लग रहा है, उसके हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ से आगे चल के पूरे को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये 10/10 था, 10:10, ठीक है, ये 100 था, तो स्लैब में अप्रॉक्स कितना लग जाता है, 3.5 केजी के आसपास बार लगता है, 3.5 केजी, ठीक है। 3.5 केजी आपने याद रखना है। तो 3 से 3.5 से 4.5 तक के अप्रॉक्स लग जाता है, बट जो जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें 3.5 से 4 केजी के बीच में लगता ही लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट किया, मान लो 10/10 आया, ठीक है, आप उस हिसाब से कर लोगे तो ये 350 केजी मान लो आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो जितना भी जो भी कैलकुलेशन करके आ गया आपने 3.5 केजी पर आ गया जब आपने इसे कैलकुलेट किया। तो उसके बाद आपने टोटल को एरिया कैलकुलेट करके उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इससे आपका टोटल स्टील अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इजीली स्टील को ड्राइंग को रीड करके और स्टील का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड, अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ ना आया हो जो आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए फिर से, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको 2 से 3 घंटे के अंदर इसका प्रॉपर जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है, उसको आप या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आप इस जो भी वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट करके उस पॉइंट को हाईलाइट करके और उसमें डाल देना, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी हम पूरे पॉइंट को डिस्क्रिप्शन जो भी डिटेल उसके अंदर आने वाले वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।